महिमा गाई गई जो बेलपत्र लक्ष्मी जी ने प्रकट किया। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। त्रिदलम, कितने पत्ते होते हैं बिलपत्र में? 3 पत्ते। त्रिगुणाकारम, त्रिकार महाराज, त्रिगुणाकार उसका आकार होता है। किसको चढ़ता है? त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम, जिस भगवान के 3 नेत्र हैं, जिनके हाथ में त्रयायुध है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुध। त्रयायुध का अर्थ है त्रिशूल। त्रिशूल में कितने शूल हैं? 3 शूल। त्रयायुध जिसके हाथ में, 3 शूल कौन कौन से हैं? जिस शंकर जी के हाथ, अविनाशी कैलाशी के हाथ त्रिशूल है, जिनके 3 नेत्र हैं, उनके ऊपर जो बेलपत्र ले जाकर चढ़ा देता है, त्रिजन्म पाप संहारम, एक बेलपत्री चढ़ाने मात्र से 3 जन्मों के पाप शिव कृपा से मिट जाते हैं। फिर कहा है काशी क्षेत्रम निवासम च काल भैरव दर्शनम प्रयागम माधवा दृष्टम एक बिल्वम शिवार्पणम। काशी में जाकर निवास करने से जो फल मिलता है, प्रयाग में जाकर गंगा स्नान का जो फल होता है, माधव भगवान के दर्शन करने का जो फल होता है, और काल भैरव के दर्शन करने का जो फल होता है, वो अपने गांव में एक बेलपत्री तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ा देने से मिल जाता है। फिर आगे कहा है दंति कोटि सहस्राणि वाजपेयी शतानि च कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। दंती कोटि सहस्राणी, दंती का अर्थ होता है हाथी, गज। दंती का अर्थ है हाथी, गज। दंती कोटि, कोटि का अर्थ है करोड़, 1 करोड़ हाथी। दंती कोटि सहस्राणी, 1 करोड़ नहीं का, सहस्र, हजार, 1000 करोड़ हाथी का दान। दंती कोटि सहस्राणी और वाजपेयी शतानि च, 1000 करोड़ हाथियों का दान करने से, वाजपेयी 100 यज्ञ करने से, और कोटि कन्या महादान, 1 करोड़ कन्यादान करने से जो फल मिलता है, वो शंकर जी के मंदिर में मात्र एक बेलपत्र चढ़ा देने से मिल जाता है। फिर कहा है शालिग्राम शिला में काम विप्राणाम जातु अर्पये सोम यज्ञ महापुण्यम एक बिल्वम शिवार्पणम। शालिग्राम शिला में काम विप्रणाम जातु अर्पयेत। शालिग्राम की शिला कहाँ मिलती है? नेपाल। गंडकी नदी में जाकर महाराज, नेपाल जाकर वहां से जो शालिग्राम लाने से, वहां से नदी से शालिग्राम खुद आवाहित करके लाएं। शालिग्राम शिला में काम विप्रणाम जातु अर्पयेत, वहां से शालिग्राम भगवान को निवेदित करके भाव से अपने गांव, अपने घर लाएं, और घर लाकर किसी पंडित जी को बुलाएं, उनको भोजन करवाएं, और भोजन की दक्षिणा में महाराज शालिग्राम अगर उनको अर्पण करें तो उसका महापुण्य होता है। पर अगर आप शालिग्राम वहां से लाकर किसी पंडित को दान नहीं कर सकते, तो अपने गांव में जो शिव मंदिर है वहां से एक महाराज बेलपत्र ले जाओ और शिव मंदिर में चढ़ा दो। जितना शालिग्राम के दान का फल है, उतना ही महाराज एक बेलपत्र से आपको मिल जाएगा। हर हर शालिग्राम शिला में कम विप्रणाम धातु अर्पयेत सोम यज्ञ महापुण्यम एक बिल्वम शिवार्पणम। बड़ा सुंदर का है। हर हर